खबर अम्बेडकर नगर जनपद से है, जहां भाजपा के फायर ब्रांड नेता श्री राम सूरत मौर्य से चुनावी मुद्दों को लेकर जब हमारे संवाददाता कृष्णा पाठक ने विशेष चर्चा करते हुए कुछ सवाल जैसे 2022 के चुनाव में किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे आदि किया, जिसका जवाब देते हुए श्री राम सूरत मौर्य ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, आज जनपद अम्बेडकर नगर भाजपा के फायर ब्रांड नेता भाजपा श्रम प्रकोष्ठ के प्रांतीय संयोजक श्री राम सूरत मौर्य से आज हम चुनावी मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। आइए देखिए श्री मौर्य का क्या कहना है। मैं कृष्णा कुमार पाठक, नेशनल खबर 9। सर कुछ बताएंगे दर्शकों को आप? सबसे पहले प्रणाम सभी लोगों को, आपको भी प्रणाम, आपके खबर को भी प्रणाम। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी, 2014 और 17 से पहले देश और प्रदेश की स्थिति को आप किस रूप में देखते हैं और इस चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे? देखिए, आपने कहा कि 2014 और 2017 यानी केंद्र और प्रदेश की बात आपने की है। जी जी। तो देश की स्थिति 2014 के पहले मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि पश्चिम में पंजाब जल रहा था, पूरब में आसाम जल रहा था, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारा हिंदुस्तान जल रहा था। राजनीति की दावानल ने सारा भारत जला दिया था। जो अंग्रेज नहीं कर पाए थे वो कांग्रेस ने करके दिखा दिया था। इसीलिए इस देश की जनता ने तय किया कि हम कांग्रेस मुक्त भारत देखना चाहते हैं और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री वर्तमान मोदी जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनाने का काम किया। और जैसा कि आपने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, तो आपने देखा कि 2017 के पहले हमारे प्रदेश की स्थिति बड़ी भयानक थी, बड़ी भयावह थी। आए दिन प्रदेश में दंगे होते थे, लूटपाट, भ्रष्टाचार, हमारी बहन बेटियों को छेड़ने का काम, इस प्रकार की स्थिति पूरे प्रदेश में थी। यानी एक प्रकार से मैं ये कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पूरी अराजकता की स्थिति प्रदेश में थी। तो प्रदेश की जनता ने ये तय किया कि हम इन सारे मुद्दों को लेकर के और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे और हमको केंद्र और प्रदेश में सत्ता देने का काम देश और प्रदेश की जनता ने किया। इसका मैं आभार। भ्रष्टाचार, हमारी बहन बेटियों को छेड़ने का काम, इस प्रकार की स्थिति पूरे प्रदेश में थी। यानी एक प्रकार से मैं ये कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पूरी अराजकता की स्थिति प्रदेश में थी। तो प्रदेश की जनता ने ये तय किया कि हम इन सारे मुद्दों को लेकर के और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे और हमको केंद्र और प्रदेश में सत्ता देने का काम देश और प्रदेश की जनता ने किया। इसका मैं आभार व्यक्त करता हूं देश और प्रदेश की जनता को। धन्यवाद। दूसरा प्रश्न, आपने इन दोनों चुनावों में सत्ता के आने के बाद आपने किए गए वादों पर किस रूप में खरा उतरे? देखिए, हमने कहा था दोनों चुनाव में, 2014 में भी और 2017 में भी, हमने कहा था कि ना गुंडागर्दी ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। और इस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में गए तो हमने एक नारा दिया, जो हमारा आत्मचिंतन है, जो हमारा मंथन है, जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनसे हमने शिक्षा ग्रहण करने का जो संकल्प लिया था, राष्ट्रवाद और विकासवाद। राष्ट्रवाद और विकासवाद के नारे के साथ हम जनता के बीच में गए। जनता ने हमको भरपूर सहयोग और समर्थन देने का काम किया। हमारी सरकार बनाने का काम जनता ने किया। आप देखिए कि हमने जब केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता संभालने का काम किया तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब संसद भवन के अंदर प्रवेश करने लगे
तो उन्होंने भारत माता को साष्टांग संसद भवन के बाहर प्रणाम किया और दुनिया को ये बताने का काम किया कि यह दुनिया वालों देख लो कि अगर तुम भारत की तरफ प्यार भरी नजरों से देखने का काम करोगे तो हम तुम्हें लपक करके अपने सीने से लगाने का काम करेंगे, लेकिन अगर आप भारत की तरफ गंदी नजर डालने का काम करोगे, कुदृष्टि डालने का काम करोगे, तो ये नरेंद्र मोदी अब देश की गद्दी पर बैठने जा रहा है और तुम्हारी आंखें फोड़ने का काम ये नरेंद्र मोदी करेगा। यानी राष्ट्रवाद हमने और विकासवाद हमने दोनों संकल्पों को पूरा करने का काम किया है। आप देख लीजिए, देश की सीमाएं सुरक्षित है। पाकिस्तान ने अगर हमारे 2 सैनिक को मारने का काम किया है तो हमने उनके घर में घुस करके और उनके तमाम सारे सैनिकों को, उनके अड्डों को तबाह करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि माननीय योगी जी ने जो कहने का काम किया, हमारी सरकार बनाने का काम जनता ने किया। आप देखिए कि हमने जब केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता संभालने का काम किया तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब संसद भवन के अंदर प्रवेश करने लगे तो उन्होंने भारत माता को साष्टांग संसद भवन के बाहर प्रणाम किया और दुनिया को ये बताने का काम किया कि यह दुनिया वालों देख लो कि अगर तुम भारत की तरफ प्यार भरी नजरों से देखने का काम करोगे तो हम तुम्हें लपक करके अपने सीने से लगाने का काम करेंगे, लेकिन अगर आप भारत की तरफ गंदी नजर डालने का काम करोगे, कुदृष्टि डालने का काम करोगे, तो ये नरेंद्र मोदी अब देश की गद्दी पर बैठने जा रहा है और तुम्हारी आंखें फोड़ने का काम ये नरेंद्र मोदी करेगा। यानी राष्ट्रवाद हमने और विकासवाद हमने दोनों संकल्पों को पूरा करने का काम किया है। आप देख लीजिए, देश की सीमाएं सुरक्षित है। पाकिस्तान ने अगर हमारे 2 सैनिक को मारने का काम किया है तो हमने उनके घर में घुस करके और उनके तमाम सारे सैनिकों को, उनके अड्डों को तबाह करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि माननीय योगी जी ने जो कहा था विकासवाद राष्ट्रवाद, ये हाईवे चमचमाते हुए आप देख रहे हैं। अभी आप आपके करीब का जो हाईवे है इसको देख लीजिए। हम जहां 3.5-4 घंटे में लखनऊ पहुंचने का काम करते थे, 4-4 घंटे हमको लगते थे। गंभीर बीमारी से यदि हमारे परिवार का, हमारे सगे संबंधी कोई बीमार हो जाता था तो हम उनको 4 घंटे 5 घंटे में लखनऊ ले जा पाते थे, लेकिन आज चमचमाता हुआ हाईवे जो विकास को दर्शाने का काम करता है, 1.5 घंटे के अंदर में हम लखनऊ पहुंच करके अपने परिजनों की सुध ले सकते हैं, अपने परिजनों को सुलभ चिकित्सा व्यवस्था दे सकते हैं। ये विकास का काम माननीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। इस प्रकार तमाम सारे काम किया है। हमने गुंडागर्दी पर अंकुश लगाने का काम किया है। हमारी सरकार में बहन बेटियां 12 बजे रात को भी अकेले सड़कों पर निकल सकती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे जो है उनको बेइज्जत करने का काम करते थे। और इस तरीके से हमने तो एक नारा दिया था, बहन मायावती जी की भी सरकार थी तो हमने कहा था कि मायावती तेरे जमाने में इज्जत उठ गई थाने में, लेकिन आज निश्चित तौर पर एंटी रोमियो हमारा तैयार है, हमारी पुलिस तैयार रहती है और आप डायल करिए, यदि कहीं कोई घटना होती है तुरंत पुलिस उसका समाधान करने का काम करती है। हम विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2022 में अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, तो इस विषय में आप देश के नेता है, पूरे प्रदेश के नेता है। माननीय योगी जी को कोई ऐसा जिला नहीं है जहां योगी जी के साथ खड़ा ना हो, और जब गुंडे माफियाओं पर योगी जी का बुलडोजर चला तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई ऐसा जिला नहीं, गुंडे माफिया जहां हिला नहीं। तो इस प्रकार की स्थिति है और अखिलेश यादव जी की ये कोरी कल्पना है। मुझे तो बड़ी स्थिति दयनीय लगती है। आप देख लीजिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आए दिन एग्जिट पोल आ रहे हैं, आए दिन जो है लोगों के विचार आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अखिलेश साइकिल तोहार कबाड़े में बिकाई। तो इस स्थिति है, लेकिन कमल का फूल खिलने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। सपा के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा को मिटाने की कसम को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य या पिछड़े समाज को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी देने का काम की है, वो निश्चित तौर पे आप विश्वास मानिए कि कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी वो विकास विश्वास दे नहीं सकती है। और निश्चित तौर पर
स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति ये है कि उनको पलिहर का बानर बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। मौर्य समाज तो उनके साथ जाने को कतई तैयार नहीं है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य चाटुकारिता की राजनीति करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने को बड़े नेता बनते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मौर्य का नेता अगर कोई है तो वो केशव प्रसाद मौर्य है। और मौर्य समाज हमेशा से राष्ट्रवादी रहा है, राष्ट्र के साथ रहा है, राम के साथ रहा है। वो खेत में काम करता है और माथे पर पसीने की बूंद आती है तो उसको पूछते हुए कहता है कि अरे राम। तो राम के साथ मौर्य समाज जुड़ा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो स्थिति खराब हो गई है उनकी, वो जहां भी लड़ेंगे वहां चुनाव हारेंगे। उनके बेटे को सपा ने टिकट ना दिया, ऐसी स्थिति में वो उनकी स्थिति बड़ी डामाडोल है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से भाजपा को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति खत्म होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आखिरी प्रश्न जो है, 2022 में आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हमने जो विकास के काम किए हैं, हम उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। हम राष्ट्रवाद के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। हम अखिलेश यादव की सरकार जब सपा की थी तो जिस प्रकार के कार्य हुए हैं उसको जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है और सब प्रकार से हमारा सहयोग नहीं है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य चाटुकारिता की राजनीति करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने को बड़े नेता बनते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मौर्य का नेता अगर कोई है तो वो केशव प्रसाद मौर्य है। और मौर्य समाज हमेशा से राष्ट्रवादी रहा है, राष्ट्र के साथ रहा है, राम के साथ रहा है। वो खेत में काम करता है और माथे पर पसीने की बूंद आती है तो उसको पूछते हुए कहता है कि अरे राम। तो राम के साथ मौर्य समाज जुड़ा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो स्थिति खराब हो गई है उनकी, वो जहां भी लड़ेंगे वहां चुनाव हारेंगे। उनके बेटे को सपा ने टिकट ना दिया, ऐसी स्थिति में वो उनकी स्थिति बड़ी डामाडोल है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से भाजपा को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति खत्म होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आखिरी प्रश्न जो है, 2022 में आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हमने जो विकास के काम किए हैं, हम उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। हम राष्ट्रवाद के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। हम अखिलेश यादव की सरकार जब सपा की थी तो जिस प्रकार के कार्य हुए हैं उसको जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है और सब प्रकार से हमारा सहयोग और समर्थन करने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता और माँ बहन बेटियां सब ये चाहती हैं कि गुंडागर्दी समाप्त होना चाहिए। आए दिन लोगों से रंगदारी मांगने का काम होता था। हमारे उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार बनी है, या मैं ये कह दूं कि मैं प्रॉपर टांडा का रहने वाला हूं, तो टांडा की विधायक और टांडा विधानसभा में जब से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हुई है, यहाँ तमाम प्रकार के माफियाओं पर अंकुश लगाने का काम किया है। इस प्रकार की बात को जनता समझ रही है और जनता ये समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जो है सुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दंगे नहीं हुए हैं। हम डबल इंजन की सरकार हमारी जो है वो एक महीने में 2 बार राशन देने का काम कर रही है, हाईवे देने का काम कर रही है, किसान सम्मान निधि देने का काम कर रही है। इस प्रकार विकास के सारे मुद्दों को काम किया है। हमने जनता को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम किया। ये सारे जो विकास के मुद्दे हैं, आवास देने का काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये सारे मुद्दों को जनता भली बात समझ रही है और निश्चित तौर पर विश्वास मानिए आप कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी होने जा रही है और फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आए जो है। हेलो।